मध्य प्रदेश के रतलाम में आरएसएस कारकुन हिम्मत पाटीदार के कत्ल का मामला आज सुलझ गया है। दरअसल हिम्मत पाटीदार मकतूल नहीं बल्कि बेरहम कातिल साबित हुआ। हिम्मत पाटीदार ने अपने खेत में काम करने वाले मदन मालवीय का बड़ी महारत के साथ कत्ल किया और उसकी शनाख्त पोशीदा रखने के लिए उसके चेहरे को जला दिया। बाद में डीएनए की रिपोर्ट से पता चला कि मदन मालवीय की लाश थी। एसपी गौरव तिवारी का कहना है कि आरएसएस कारकुन हिम्मत पाटीदार ने बीमे की रकम हड़पने के लिए ये घिनौनी साजिश रची थी। पुलिस को भी शंका हुई। फिर इसके बाद हम लोगों ने जो मृतक का बॉडी था उसका डीएनए परीक्षण कराया। चूँकि इसमें जो मृतक था उसकी मृत्यु के बाद उसके चेहरे को जला दिया गया था ताकि उसकी शिनाख्त न हो सके। तो डीएनए परीक्षण में आज रिपोर्ट प्राप्त हुई हम लोगों को, जिससे इस बात का खुलासा हुआ है कि मृतक हिम्मत पाटीदार न होकर गांव का ही मदन मालवी है, जो लगभग आज से 2 वर्ष पूर्व तक हिम्मत पाटीदार के खेत पर मजदूरी करता था। और इसमें जो डायरी जब्त हुई है उससे इस बात का खुलासा हुआ है कि हिम्मत पाटीदार ने अभी 17 दिसंबर 2018 को ही 20 लाख रुपए का अपना इंश्योरेंस कराया था। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था, प्लस उसके अलावा उसके ऊपर लगभग 10 लाख रुपए का उधारी है जो विभिन्न लोगों को देना है। इससे बचने के लिए उसने ये पूरा षड्यंत्र रचा और उसमें अपने ही कदकाठी और उम्र का मदन मालवी, जो कि खेत पर काम करता था, उसको खेत से ले गया और घटना स्थल पर पहुंचकर धारदार हथियार से उसका गला काटने का प्रयास किया, लेकिन गला कटने के पाया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके फेस को जला दिया। तो इसमें अभी हिम्मत पाटीदार, जो कि अब इस हत्या का आरोपी है, उसकी तलाश पुलिस कर रही है और जल्दी उसको गिरफ्तार करेंगे हम लोग। मामला काफ़ी गंभीर था, इसलिए इसको सनसनीखेज चिन्हित प्रकरण में रखा गया है और हिम्मत पाटीदार की गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। वहीं इस मामले पर मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हिम्मत पाटीदार थे जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, जिनकी मौत की बात की जा रही थी, उनकी हत्या हुई थी। अब वही कातिल निकले हैं। उन्होंने बीमे की रकम लेने के लिए दूसरे का कत्ल कर दिया था और नाम अपना दिया था। डीएनए टेस्ट में ये सब बात साबित हो गई है और बड़े दुख की बात है कि इस प्रकार की साजिश करी गई है। इस पर पूरी कार्रवाई कर रही है। प्रियंका गांधी को लेकर शुरू हुई बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। किस तरह लीडर अपनी हदों से आगे बढ़कर बयान दे रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के पास कोई फेस नहीं है। वह चॉकलेटी चेहरे के माध्यम से चुनाव में जाना चाहते हैं। कि उनकी पार्टी में खुरदुरु चेहरे हैं। एक हेमा मालिनी है बेचारी, उसको जगह जगह वो नृत्य कराते रहते हैं, शास्त्रीय नृत्य। ये सियासत के ऐसे लीडर हैं जो जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं या फिर उन्हें क्या बोलना है इसका इल्म ही नहीं होता। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कमलनाथ सरकार के वजीर सज्जन सिंह वर्मा अपने हद से आगे कब निकल गए ये उन्हें पता ही नहीं चला। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी की बदकिस्मती है कि उनकी पार्टी में खुरदुरे चेहरे हैं, ऐसे चेहरे जिनको लोग पसंद नहीं करते हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कमलनाथ सरकार के एक और वजीर ने पलटवार किया। कमलनाथ सरकार के वजीर हुकुम सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने भी चॉकलेटी चेहरों का इस्तेमाल किया है और प्रियंका गांधी के सियासत में आने से बीजेपी में खौफ का माहौल है। उन्होंने कितने चॉकलेटी चेहरों का उपयोग किया गत दिनों, ये आप सब जानते हैं और देश की जनता जानती है। उनको जो सबसे बड़ा दुख हो रहा है, डर लग रहा है, या मैं कहूँ कि राजनीतिक ईर्ष्या हो रही है, वो हो रही है प्रियंका गांधी के आने के भय के कारण। इसलिए उलूल जुलूल भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। दरअसल वजीर सज्जन सिंह वर्मा और हुकुम सिंह ने बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें बीजेपी लीडर ने कहा था कि आइंदा लोकसभा इंतखाब में उतारने के लिए कांग्रेस के पास खुद एतमादी की कमी है, इसलिए वो चॉकलेटी चेहरे के भरोसे इंतखाब लड़ने जा रही है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने बाद में अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। देखिए, कल मेरी एक पत्रकार परिषद थी, उन्होंने फिल्मी कलाकारों के बारे में कहा था कि वो लोकसभा से लड़ना चाहते हैं। मैंने कहा कांग्रेस के पास नेता नहीं है, इसलिए चॉकलेटी लोगों को ढूंढ रहे हैं। प्रियंका गांधी को सियासत में अहम जिम्मेदारी मिलने के बाद पूरे मुल्क में रद्दअमल का दौर शुरू हो गया। वहीं फरवरी के पहले हफ्ते में प्रियंका गांधी ओहदा संभालेंगी, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से लीडरों की बयानबाजी हो रही है, इससे लीडरों और पार्टियों की छवि खराब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
मध्य प्रदेश के सतना में किसानों के नाम पर लाखों की बदनवानी का मामला सामने आया है और इस मामले पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। देखिए ये रिपोर्ट। कमलनाथ सरकार के कर्ज माफी ऐलान के बाद से रियासत में किसानों के कर्ज के नाम पर कई फर्जी मामला सामने आ रहे हैं। ताजा मामला सतना का है, जहां 500 किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से लोन निकालने का मामला सामने आया है। सतना में इन किसानों के नाम पर करोड़ों का घोटाला सामने आया है। सरकार द्वारा जो ऋण माफी की गई उसमें बहुत बड़ी धांधली समिति प्रबंधक और महाप्रबंधक सतना के द्वारा मिली भगत से जो बहुत बड़ा घोटाला किया गया। इन्होंने जितने का लोन लिया था उससे डिफरेंट आ रहा है और सहकारी समिति की तरफ से कुछ गलत अमाउंट दिया गया है। दरअसल यहाँ 1800 किसानों की फहरिस्त जारी की गई थी, जिसमें 500 किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से लोन निकालने की बात सामने आ रही है। इनमें से 100 किसान ऐसे हैं जिनकी कई साल पहले मौत हो चुकी है, लेकिन उनके नाम पर कमेटी लगातार कर्ज ले रही थी। वहीं करीब 100 किसान तो ऐसे भी हैं जिन्हें मालूम ही नहीं कि उनके नाम पर कर्ज भी लिया गया है। वहीं कुछ किसान तो ऐसे भी मिले जिन्होंने कर्ज 5000 का लिया है और उनके नाम पर 2 लाख रुपए का लोन दिखा दिया गया है। ऐसे किसान हैं जो 30 वर्ष पहले मर चुके हैं, उनके नाम से भी कर्ज निकला हुआ है। और 150-200 ऐसे किसान हैं जो सोसाइटी गए ही नहीं, उनके नाम में भी 1.5-2 लाख रुपए कर्ज निकाला गया। और 150-200 ऐसे आदमी हैं जो 15,000, 5,000, 7,000, 20,000 कर्ज लिए हैं, उनका 2-2.5 लाख रुपए कर्ज इनके द्वारा निकाल लिया। संबंध में आज हमको पहली बार इन्होंने सूचित किया है, तो हम अब इसकी जांच कराकर देखते हैं और जल्द से जल्द, क्योंकि अभी योजना चल ही रही है, तो इस दौरान ही इस स्थिति को करेक्ट करते हुए जिसका जो सही मूल्य होता है उसकी माफी, ऋण माफी योजना को क्रियान्वयन करेंगे। सरकार भी मान चुकी है कि कोऑपरेटिव बैंकों में जमकर जालसाजी हुई है। उधर किसानों का कहना है कि किसानों से फॉर्म भराने से बेहतर होता कि कर्ज की रकम सीधा किसानों के अकाउंट में जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। छत्तीसगढ़ के अटल नगर में कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने किसान रैली से खिताब किया। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। तो कांग्रेस पार्टी ने अब एक ऐतिहासिक निर्णय ले लिया है और ये मैं छत्तीसगढ़ की जनता से सिर्फ नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान के गरीब लोगों से कह रहा हूं, इस मंच से कह रहा हूं। जो मैं कहता हूं आपने देखा, चाहे वो किसान का कर्जा माफ हो, चाहे वो जमीन वापस देने की बात हो, चाहे वो सही दाम देने की बात हो, वो मैं पूरा करके दिखाता हूं। और अब कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि हम एक ऐतिहासिक, दुनिया में पहली बार कांग्रेस पार्टी एक निर्णय लेने जा रही है। हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। इसका मतलब मिनिमम इनकम गारंटी। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में मुनाकिदा किसान रैली में कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने किसानों की कर्ज माफी का सर्टिफिकेट तकसीम किया। असेंबली इंतखाबात में राहुल गांधी ने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था। कर्ज माफी सर्टिफिकेट पाकर किसान काफी खुश नजर आए। छत्तीसगढ़ के जशपुर में सन्ना ग्रामीण बैंक से लाखों के घोटाले का मामला सामने आया है। 12 से ज्यादा अकाउंट से तकरीबन 3 लाख रुपए से भी ज्यादा रुपए फर्जी तरीके से निकाले गए। गांव वालों ने पुलिस से शिकायत दर्ज की है, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब इस मामले के खिलाफ एहतजाज भी होने लगा है। वहीं बैंक इंतजामिया इस मामले पर कुछ बोलने से बच रहा है। 3 लाख मैंने 75,000 कुछ रुपया में 95 रुपया 295 रुपया लगभग था। अब मैं कहा कि 5,000 में निकल आया तो देखा बाहर में बहुत पैसा कम हो गया है। मैं देखा पैसा बहुत कम है तो बाद में चीख चिल्लाने लगा, सर मैं तो नहीं निकला है, तो तुम ही अंगूठा छाप में बाहर निकाल लिए हो। नहीं साहब ऐसा नहीं करता हूँ साहब, आज तक मैं फुटपाथ में नहीं निकला है सर। जब भी तो उतने में मेरे को कहने लगा, तो मैं गया तो मैं रोने लगा कि अरे यार इतना तक गया, घर में हम लोग विपत्ति होने लगे। अब तो हम लोग का खाता से 68,000 निकल गया है। तो बैंक गए तो क्या बोले? तुम लोग
छूट पाट में निकला लिए हो बाहर तरफ से, कहते हम लोग नहीं निकाले हैं, हम लोग काहे निकालेंगे बाहर तरफ से। लगभग हितग्राही 20 के आसपास हैं और अब तक जो सूचीबद्ध किया गया है जिसमें करीब 3 से 4 लाख रुपए के बीच हैं। लगभग 20 लोगों के खाते से आहरण की बात सामने आई है। अब जांच के पश्चात ही इसमें पता चलेगा कि कितने राशि का इसमें गड़बड़ हुआ है या नहीं भी हुआ है। वो सब जांच के बाद ही सारे तथ्य सामने आएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।